रो रहे थे और उद्धव जी ने जैसे आवाज लगाई, अरे बाल सखा, भगवान अपने हाथों से अपने अश्रुओं को पोंछते हुए उठकर खड़े हो गए। आओ आओ। उद्धव ने कहा, ये क्या बात है गोपाल, ये कैसी तुम्हारी जीवनी है? अभी देखो तुम्हारे माता पिता श्री देवकी वसुदेव रो रहे हैं। अरे तुमने भोजन के लिए उनसे कहा, भोजन के लिए बैठे, आचमन किया, पर भोजन क्यों नहीं किया? जानते हो तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारे माता पिता के हृदय में क्या बीतती होगी? भगवान ने कहा, उद्धव मेरी माँ यशोदा से, मेरी माँ देवकी से कह देना, मथुरा में मुझे जितना व्यंजन खिलाना चाहे खिलाए, जितना भोजन करवाना चाहे करवाए, जो जो बना के खिलाना चाहे खिलाए, लेकिन भूल कर भी कभी मेरी थाली में मक्खन ना रखे। भूल कर मेरी थाली में कभी मक्खन ना रखे। मक्खन तो मैं वृंदावन में माँ यशोदा और गोपियों के हाथ का ही खाता हूँ। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा, उद्धव ने कहा, लाला आखिर क्या है, तुम्हारे तक वृंदावन क्यों नहीं भूल पाए? आज तक तुम ब्रज को क्यों नहीं भूल पाए? भगवान ने कहा, उद्धव मैं ब्रज नहीं भूल सकता। जिस दिन मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा, शायद उसके बाद भी मैं ब्रज को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना प्रेम दिया है मुझे ब्रज वासियों ने, मेरे लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, मेरे लिए जीते थे, मेरे लिए हंसते थे, मैं हंसता था तो वो हंसते थे, मैं रोता था तो वो रोते थे, मैं जब खाता था तो वो खाते थे, यानी मेरे ही सुख में सुखी होते थे और मेरे ही दुख में दुखी होते थे। इतना प्रेम दिया मुझे ब्रजवासी ने, मुझे ब्रज नहीं भूल सकता, मुझे यमुना का तट नहीं भूल सकता, यमुना में गुंजायमान करने वाली वो हंस है नहीं भूल सकती, मुझे वो गाय नहीं भूल सकती, मुझे अपने हाथ से खिलाने वाले, मक्खन खिलाने वाले ब्रज की वो गोपियां नहीं भूल सकती। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूल सकता। हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मुझे ब्रज नहीं भूल सकता। भगवान ने कहा, उद्धव देखो ना मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैं उनको तड़पता हुआ छोड़कर आ गया और जब से आया हूं तब से आज तक मैंने एक संदेश भी उनको नहीं भेजा। मैंने उनसे कहा था आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा, वर्षों बीत गए आज तक नहीं गया, संदेश भी नहीं भेजा। उद्धव ने कहा, प्रभु तो संदेश भेज देना चाहिए, अगर संदेश भेजने से आपको सुख मिलता है तो संदेश भेज दो। भगवान ने कहा, संदेश लेकर कौन जाएगा? उद्धव ने कहा, मैं चला जाता हूं। भगवान ने कहा, ठीक कहा उद्धव, तुम चले जाओ जाओ। कहा कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान बतलाना, वो तो मेरी याद में सदा बेचैन रहती है
और तड़प तड़प कर यही कहती हैं, कहाँ मेरा श्याम है, कहाँ मेरा श्याम। काले वाले काले काले बालों वाले जिसके नैन है न खराले, पग में घुंघरू वाले और बोल प्यारे प्यारे, वो ही मेरा श्याम है, वो ही मेरा श्याम है। कहा कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जाओ, जाओ वृंदावन चले जाओ। उद्धव ने कहा प्रभु मैं वृंदावन तो चला जाऊं, मगर मैं वेदांती ब्रह्मज्ञानी गुरु बृहस्पति का शिष्य, उन गवार वालों को क्या क्या उपदेश करेंगे। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही, तुम्हें वहां की परिस्थिति बताएगी कि क्या उपदेश करना। ठीक है, भगवान ने अपना वही रथ लिया है जिस रथ से अक्रूर जी के साथ आए थे, और कंधे पर अपना पीतांबर डाल दिया है, उद्धव के मुकुट में अपना मोर पंख लगा दिया है। और इतने बड़े ज्ञानी श्री उद्धव जी, जिन्हें धरती में पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, श्री जिसे पढ़ने के लिए ये स्वर्ग गए और देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु बना करके विद्या अध्ययन किया। ऐसे दैवज्ञ ब्रह्म ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज चले हैं वृंदावन। इधर आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित भगवान के जाने के बाद कैसा जीवन व्यतीत करती हैं ये गोपियां। परसों के बाद भगवान ने कहा था परसों आएंगे, जब परसों नहीं आए, ठीक उसके दूसरे दिन से प्रतिदिन नित्य ये गोपियां उस द्वार पे जाकर के, मार्ग में जाकर के बैठ जाती हैं कि कोई तो आता होगा, कभी तो आता होगा, इंतजार में बैठी रहती हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वर्षों बीत गए, प्रातःकालीन सूर्योदय के साथ जाकर बैठ जाती हैं, दिन भर उस मार्ग को देखती हुई बैठी रहती हैं, और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है समझ जाती हैं अब नहीं आएगा, तो लौट कर निराश होकर अपने घर आ जाती हैं। कोई पथिक अगर मथुरा की ओर जाता दिखाई पड़ता तो कहती हैं जाओ, अगर हमारा कृष्ण कहीं मिले तो उसे हमारा संदेश दे देना। उससे बस यही पूछ लेना कि उसको जाना ही था तो झूठ बोलकर क्यों गया, बस इतना पूछ लेना। परसों की कहकर गया और आज तक लौट कर नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया। पथिकों से बस यही एक प्रश्न रहता है, कोई श्याम प्यारे से जाके ये कह दो, कोई श्याम प्यारे से जाके, कोई संदेशा आ जाए, बस इतना इस प्रश्न का जवाब मिल जाए कि आखिर क्यों चला गया, बस इतना। एक दिन शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित उसी मार्ग से एक धूल उड़ती दिखाई पड़ी, सारी गोपियों की निगाह उसी रास्ते की ओर, और एक सुंदर रथ दिखाई पड़ा। सारी गोपियां बहुत प्रसन्न हो गईं और कहने लगी, देखा हम जानते थे हमारे बिना वो रह नहीं सकता था, एक ना एक दिन आएगा जरूर। अरे मथुरा में कोई ऐसा कार्य फंस गया होगा, नहीं आ पाया, मगर आज तो आ गया और रथ आकर के खड़ा हुआ। सारी गोपियां दौड़ी हैं रथ के पास, लेकिन रथ तो वही है जिससे भगवान गए थे, पीतांबर भी वही है जो कन्हैया हुआ करते थे, मुकुट मोर भी वही है जो गोपाल लगाया करते थे। लेकिन ये सारे
आभूषणों को धारण करने वाला हमारा गोपाल ये नहीं। और पूछ लिया कोयम अच्युत वेश भूषण, अरे हमारे अच्युत के वेशभूषण को धारण करने वाले तुम कौन हो? उद्धव जी ने कहा यदुपते पार्षदम, हम तो यदुपति के पार्षद हैं। गोपियों ने कहा वाह, अरे नंदन, अरे गोपाल, अरे कन्हैया, इतने दिनों के बाद अगर तूने याद भी किया तो अपने पार्षद को भेज दिया। अच्छा क्यों आए वो यहाँ? उद्धव जी ने कहा उनका संदेश आया है, माता पिता से मिलना है उनके। गोपियां जोर से हंसी। बड़े बड़े दैवज्ञ महात्माओं को देखा है, अपने माता पिता के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हमको तो बुला दिया लेकिन अपने माता पिता को याद रखा। ठीक है। उद्धव जी ने पूछा कि नंद भवन कहाँ है? नंद महल किधर है? गोपियों ने कहा ये जो नंद महल पहुंच रहे हो ना, पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पतली सी धार नदी की बह रही है ना, लोगों ने बहुत सारा जल इस्तेमाल किया हो और जल को फेंक दिया हो, ऐसी नदी ये नहीं है। किसी पर्वत पहाड़ से पानी आ रहा होगा, उससे ये पतली सी धार वृंदावन से निकल रही है, ये वह धार की नहीं है। वो जोजे ने पूछ लिया तो ये कौन सी धार है? बोले जब से कृष्ण गया है तो बाबा नंद और यशोदा इतना रोए, उनकी 4 आंखों से इतना अश्रु निकला कि वो अश्रु एकत्रित होकर के एक नदी के रूप में परिणित हो गई। उद्धव, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ और जहाँ इसका उद्गम स्थान होगा वही बाबा नंद और यशोदा का महल होगा। जाओ, उसी के किनारे किनारे उद्धव जी आए हैं। बाबा नंद के महल के बाहर रथ रुका है। सेवकों ने जाकर के आवाज लगाई, बताया बाबा मथुरा से मेहमान आए हैं। बाबा तुरंत अपनी लकड़ी को उठाया और वृद्ध शरीर हो गया, कृष्ण विरह में कमजोर हो गया, फिर भी किसी प्रकार से बाहर आए और देखा उद्धव को हृदय से लगा लिया। आओ उद्धव, हाथ को पकड़ करके अंदर ले गए और एक सिंहासन पर बिछौने पर बिठाया। बताओ उद्धव, यदुवंशी कैसे, हमारा मित्र वसुदेव कैसा है और हमारा लाला हमारा कृष्ण कैसा है? उद्धव ने कहा सब बहुत अच्छे हैं और कृष्ण आप लोगों को बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं और उनके कहने पर ही मैं आया। श्री कृष्ण के विषय में रात भर चर्चा की। माता यशोदा आई, माँ यशोदा ने कहा उद्धव, हमको बिल्कुल नहीं मालूम था कि हमको छोड़कर चला जाएगा, बिल्कुल मालूम नहीं। अगर मैं जानती कि हमें छोड़कर चला जाएगा ना तो मैं उसे बड़े प्यार से रखती। कभी कभी इतना उपद्रव करता था कि डांटती थी, कभी कभी मार भी देती थी, कभी बहुत सताता था तो कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजा लगा देती थी, लेकिन बिल्कुल पता नहीं था कि चला जाएगा। कभी कभी तो इतना सताता था कि रस्सी से बांध दिया करती थी। हमें ऐसा लगता है कृष्ण को बुरा लगा होगा, इसीलिए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उसने हमारी याद नहीं की। तुरंत उद्धव ने कहा नहीं मैया, ऐसी बात नहीं, अभी कल ही की तो बात है। आप भोजन करने के लिए जब बैठे और यह देवकी मैया ने जब थाली में मक्खन क्या रख दिया, भोजन किया ही नहीं, उठ गया, रोने लगा और उसने कहा मैं तो मक्खन खाता हूं तो मैया यशोदा के हाथ का। बहुत इस प्रकार की चर्चा करते करते सुबह हो गई। भगवान मित्र श्री
उद्धव जी और श्री वसुदेव जी यमुना स्नान करने के लिए गए, वहां से लौटे थे, इधर सारे गजगज पता लग गया। कृष्ण सखा आए, सभी दौड़ते हुए आए हैं, रथ को घेर लिया है। ये तो वही रथ है जिसमें से हमारे नंदन, हमारे गोपाल, हमारे प्राणधन मथुरा का गए हुए थे। स्नान करके जब उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी से पूछा है श्री कृष्ण के विषय में। उद्धव जी ने एक ही बात कही है, हम राधा रानी का दर्शन करना चाहते हैं। गोपियों ने कहा ठीक है, चलिए। मधुवन में राधा रानी विराजमान है, लताओं के मध्य में। गोपियों ने कहा है आप यहीं विराजमान रहें, यहीं इंतजार करें, हम जाकर के राधा रानी से निवेदन करते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा आपसे जाकर के निवेदन करेंगे। गोपियां गई हैं, गोपियों ने जाकर कहा है हे राधा रानी, हम जब रात्रि में सोते हैं तो हमें श्री कृष्ण का दर्शन होता है स्वप्न में। एक गोपी ने कहा मैं जल भरने के लिए यमुना में गई, गगरी इतनी भारी थी उठ ही नहीं रही, बहुत प्रयास किया नहीं उठी। तब गोपाल आया, मेरी गगरी को उठवाया, मैंने सिर पे रखा और मैं अपने घर के लिए चल गई। मैं पीछे मुड़ मुड़ करके देखती रही, गोपाल हमारे पीछे ही था। मैं घर में आई, गगरी को उठा करके इसी स्थान पर रखा, सोचा कृष्ण को पकड़ लूं, और जैसे पकड़ने को प्रयास किया सो मेरी नींद खुल गई। एक गोपी ने कहा मैं घर में मक्खन बिलोर रही थी, उसी बीच दरवाजे से नहीं खिड़की से कूद करके ये नंदन हमारे घर पर आया, माखन मांगने लगा। मैंने उसे माखन दिया, माखन खाया और हमारे बालों को खींचकर भागने लगा। मैं मारने के लिए पीछे दौड़ी, पकड़ में आया, पकड़कर जैसे घर लाने के लिए मैं प्रयास कर ही रही थी कि हमारी नींद खुल गई। एक सखी ने कहा अट्टालिका में चढ़ करके हमारा उपहास करता है, ताली बजा बजा कर हंसता है। मैंने सोचा जाकर के पकड़ लूं, पकड़ने के लिए जैसे ही गई तो नींद खुल गई। एक गोपी ने राधा रानी से पूछा श्री जी आपको सोचना नहीं होता, इतने साल बीत गए, क्या आपने स्वप्न में कृष्ण को नहीं देखा? जैसे पूछा सो राधा रानी ने कहा प्रणाम करती हूँ मैं उन सखियों को, उन गोपियों को जिनको नींद आती है और नींद में स्वप्न आता है, स्वप्न में कृष्ण दिखाई देते हैं। लेकिन अभागिन निद्रा, जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए उस दिन ये दुर्भागिनी निद्रा भी हमको छोड़ करके चली गई। और ध्यान दीजिएगा, भगवान 100 वर्ष बाद अपने गोपियों से मिले हैं, और 100 वर्ष जिस दिन श्री कृष्ण का मिलन श्री राधा रानी से होना था, उस दिन कुरुक्षेत्र में भगवान पहली बार जब मिलने 100 साल बाद मिलने वाले थे, उस दिन पहली बार राधा रानी सोई थी, जिसका प्रसंग कल आएगा। इतने में एक मधु भौरा गुनगुनाता हुआ आया, मधुप की तव बंधो मास प्रसंग्री सपत्न्या, कुचु बिलु लित माला कुमकुम वह मधुपदेस्ता मानिनी नाम प्रसादम यद सदसि विडम्बम यस दूतस्त्वमिन्द्र। भौरा जिसकी ओठ में पीली पीली होती है, जोर से डांटा है, अरे भौरा तो यहाँ क्यों आ गया?
तो भी उसी कृष्ण का मित्र है। तेरी होठों में जो पीला पीला लगा है ना, ये कुमकुम होगा, तू भी कृष्ण की तरह बड़ा ही मत वाला है। क्या सुनाना चाहता, क्या बताना चाहता?